एक्सटेंशन सरकारें देती हैं प्रदेश में भी और देश में भी, लेकिन उसमें जहां तक मेरी जानकारी है, जितने भी अधिकारी जो एक्सेप्शनल जिनका रिकॉर्ड होता है, जिन्होंने देश या प्रदेश के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें की होती हैं, उनको सेवा विस्तार मिलता है और मिलना भी चाहिए। अगर मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय की बात करूं तो जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, जिसको कि आपके माध्यम से दिन रात उजागर किया जाता है कि कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, तो उनमें ऐसी क्या खूबी थी कि उनको सेवा विस्तार कर दिया। जिला कांगड़ा के जल शक्ति मंडल जवाली के अधिशासी अभियंता अजय शर्मा को 6 माह की एक्सटेंशन दिए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता संजय गुलेरिया ने अजय शर्मा को एक्सटेंशन दिए जाने को लेकर सरकार को घेरा है। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी को प्रदेश सरकार ने इनाम के रूप में यह एक्सटेंशन दी है। इतना ही नहीं, गुलेरिया ने मुख्य सचिव व अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल देहरा को भी सेवा विस्तार देने पर सवाल उठाए हैं। तो आप सभी का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे ज्वाली मंडल के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र जी, हमारे एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवि जी, महामंत्री सुलक्षण जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष केवल परमार जी मेरे साथ हैं। जो आपने प्रश्न किया है, मैं इससे भी आगे बढ़कर आपसे एक बात साझा भी करना चाहूँगा और चर्चा भी करना चाहूँगा। हाल ही में एक्शन आईपीएच ज्वाली के अलावा सबसे पहला जो सेवा विस्तार हुआ वो हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का हुआ, जो मौजूदा सरकार ने किया। आप बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते हैं, आप मेरे साथ सहमत होंगे कि एक्सटेंशन सरकारें देती हैं प्रदेश में भी और देश में भी, लेकिन उसमें जहां तक मेरी जानकारी है, जितने भी अधिकारी जो एक्सेप्शनल जिनका रिकॉर्ड होता है, जिन्होंने देश या प्रदेश के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें की होती हैं, उनको सेवा विस्तार मिलता है और मिलना भी चाहिए। अगर मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय की बात करूं तो जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, जिसको कि आपके माध्यम से दिन रात उजागर किया जाता है कि कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, तो उनमें ऐसी क्या खूबी थी कि उनको सेवा विस्तार कर दिया। लेकिन आपके प्रश्न के ऊपर आता हूं, जो हमारे यहाँ के एक्शन ज्वाली के जिनको सेवा विस्तार दिया गया आईपीएच के, मैं तो बड़ा हैरान हूं। पिछले चंद महीनों से, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो दिसंबर माह में एक एक्टिविस्ट हैं नूरपुर से, जिन्होंने उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कि सीबीसी में भी उनका ये भ्रष्टाचार का मामला वहां पे रजिस्टर्ड हो चुका है। लेकिन उस मामले में एक्शन महोदय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या उसका खंडन नहीं किया गया। और जब आज उनका सेवा विस्तार तो नहीं कहूंगा, उनको एक नए तरीके से कंसल्टेंट के रूप में सरकार ने उनको नियुक्ति दे दी है। और मेरी ये पुख्ता जानकारी है कि उनकी इस अपॉइंटमेंट के पीछे हमारे जो लोकल मंत्री हैं, उन्होंने भरपूर जोर लगाया अपने सचिवालय के लेवल के ऊपर। इसका मतलब कि एक्शन और मंत्री का कुछ आपस में तो जरूर पक रहा है, उनको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होता होगा। नहीं तो सैकड़ों अधिकारी जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि 31 मार्च को जब बहुत से अधिकारी रिटायर होंगे तो हमारा नंबर भी बतौर एक्शन आएगा। एक तो उन ऐसे अच्छे अधिकारियों के ऊपर ये उनको सरासर अन्याय हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी भी, मैं आपके माध्यम से इस अपॉइंटमेंट की आलोचना भी करता हूं और घोर निंदा भी करता हूं। और मैं सरकार से ये भी अपेक्षा करता हूं कि जितने भी इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम तो जांच की उम्मीद कर रहे थे, ये तो उन्होंने उनको एक किस्म का तोहफा दे दिया। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि इस अपॉइंटमेंट के पीछे हमारे लोकल मंत्री जी ने भरपूर जोर लगाया, और 4-5 दिन मेरी ये भी जानकारी है कि ये अधिकारी शिमला में उनके साथ था। इसके अलावा देहरा में भी मुझे पता चला कि एक सेवा विस्तार हुआ है। मैं तो बहुत हैरान हूं। और अगर मैं लोकल इस एक्शन आईपीएच की बात करूं, इनको काहे का पुरस्कार? कोटला बेल्ट में जिस तरह से जनता पिछली गर्मियों में त्राही हुई, और आज तक सर्दियां होने के बावजूद वहां पे पानी की पूर्ति नहीं थी, 15-15 दिन तक पानी नहीं आता। नगरोटा सूरिया बेल्ट में पानी की गंभीर समस्या, काहे का नाम।
मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों को तो कोई सजा देनी चाहिए।